टू बी रिकॉर्ड। ओके, जिनको जुड़े रहना और जिन्होंने खाना नहीं खाया प्लीज चले जाओ। सर को म्यूट किया फिर अनम्यूट किया। हेलो, आवाज आ रही है सर? वॉइस नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा, ठीक है। डी लॉक करते हैं। चलो बताओ, समझा क्या? हमको प्रतीक तो ने बी डी लग मारा रहा है, है। बाकी लोग? चलो कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ बिकॉज ये थोड़ा सा थेरी पोर्शन है, तो हो सकता है मोस्ट ऑफ लोग ना इस बस चीज तेरे को को क्या भेज गलत रहा हूँ मैं? मारेंगे। तो एक मिनट रुक जाओ, ठीक है, एक मिनट बस, मैं बताता हूँ। तेरे को बी लग रहा है क्या? योग ने बी मारा है, एसोसिएशन। आई थिंक सो, कोई इशू नहीं है, मैं बता देता हूँ। डूबे का एसोसिएट मतलब कैसा? दोनों लिंक्ड है बट इनहेरिटेंस वगैरह नहीं हो रहा है। देखना स्टूडेंट और ओके कॉलेज, चलो उसके कोई बात बाद नहीं, मैं बताता हूँ। देखो, अगर डेटा टाइप्स आपको भी थे। कभी भी कोई दूसरे क्लास का, जैसे देखो यहाँ पे आपने क्लास बनाई है स्टूडेंट, उसका रेफरेंस अगर कोई दूसरे क्लास के अंदर अगर आपको दिखा, मतलब देखो यहाँ पे स्टूडेंट करके हमने एक क्लास बनाई थी, अभी के लिए मैं हो थोड़ा सा सकता है जूम तेरा। कर रहा हूँ यो समझाने के लिए। बराबर। ये सिर्फ टेक्निक है इसको, ठीक है। तो ये अगर आपको दिख रहा है कि कोई क्लास है जो दूसरे क्लास में एज अ डेटा मेंबर दिख रही है, मतलब एज अ डेटा टाइप दिख रही है, तो इस फंडे को बोला जाता है एग्रीगेशन। ओ मतलब भाई इसमें भी रिलेशन ही गलत। है, ठीक है। दो टाइप के रिलेशन होते हैं, मैंने बताया था, ठीक है, डायरेक्ट रिलेशन और इनडायरेक्ट रिलेशन। डायरेक्ट मतलब ब्लड रिलेशन, ठीक है, और ठीक है इनडायरेक्ट ना, मतलब जो ब्लड रिलेशन नहीं है, मतलब दोस्त मैं लोग। तो ये आसपास यहाँ पे था। इनडायरेक्ट रिलेशन है, यहाँ पे वो इनहेरिट नहीं कर रहा पर एग्रीगेट कर रहा है, मतलब उसको यूज कर रहा है। यहाँ पे ये जो है, यहाँ पे ये जो फंडा हुआ है, एक क्लास को एज अ रेफरेंस दूसरे के डेटा मेंबर में बनाया जा रहा है, तो ऐसा अगर आपको दिखे तो उस फंडे को बोला जाता है एग्रीगेशन। बाकी कुछ भी मत देखो, एग्रीगेशन, बस हाँ इतने ही बराबर। फंडे से समझ लो कि इसको बोला क्योंकि जाता है देख, एग्रीगेशन। तो अगर इसमें ऑप्शन है एग्रीगेशन, पहला वाला, द आंसर इज ए, करेक्ट है। ओ भाई, ओ भाई, ओपी इन द चैट। एग्रीगेशन। अब एसोसिएट क्या होता है? एसोसिएट यार, एसोसिएट का मीनिंग है अगर आपको सेम फंडा दिखे पर रेफरेंस किसी थर्ड पार्टी का हो, मतलब पेरेंट्स का हो, फिर वो एसोसिएट में आता है। कि दो बंदे, पर पहला बंदे के डायरेक्टली डेटा मेंबर में नहीं रह रहा, वो दूसरे के इसमें रह रहा, मतलब पेरेंट के इसमें रह रहा, उस वाले अच्छा। सिचुएशन में आपका आंसर आएगा एसोसिएशन वाला, सेकंड वाला। मैं इधर इनहेरिटेंस ही इनहेरिटेंस नहीं में था तो ना रे, आपको खुद ही तो पता है फिर कि यहाँ पे एक्सटेंड अगर एसोसिएशन कैसे कीवर्ड दिख जाता पॉसिबल ना, होगा? तो वो इनहेरिटेंस का बराबर है। कंसेप्ट रहता था। द टू क्लासेस आर नॉट रिलेटेड, ये तो हो ही नहीं सकता बिकॉज दोनों क्लासेस, जो दो क्लासेस है, वो दोनों क्लासेस एक दूसरे से रिलेट कर रही है, ठीक है, एग्रीगेशन के थ्रू, तो ये रिलेट हो रहा है। समझा है? यहाँ पे तीन कंसेप्ट मैंने आपको बताया, एग्रीगेशन, एसोसिएट एंड बेटा इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस तो कोई भी कर लेता है, एग्रीगेशन याद रखना, कभी भी अगर कोई क्लास है और उसका डायरेक्ट मैसेज जो क्यों क्लास कर का रहा हूँ? रेफरेंस जो है एज अ डेटा मेंबर दूसरे के अंदर दिखे तो। सो दोनों का गलत है शायद। अच्छा, इसका सही है, योग का सही है, नहीं नहीं, मेरा भी एंड प्रतीक गलत का है। गलत है। ना। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन पढ़ लेना तो और भी अच्छे से समझ जाएगा, काफी ज्यादा बड़ा है। सो ओके, चलो देख लेते हैं व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। ठीक है, चलो देखना चालू करते हैं। सबसे पहले मेन मेथड में चलते हैं, और क्या है, चेक फॉर द एक्सेप्शन। एक्सेप्शन एक आएगा कि नहीं आएगा वो देखना है। अगर एक्सेप्शन आएगा तो प्रिंट होके आ जाएगा नीचे वाला, ये वाला चीज, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे आपको आपकी स्किल्स, मतलब एक्सेप्शन वाली स्किल्स काम में आएंगी। जिन्होंने ट्राई कैच अच्छे से पढ़ा है वो इस कोड को इजीली क्रैक कर सकते हैं। चलो जी देखते हैं, सिंपल सा है, 2,0, तो यहाँ पे ऊपर 2,0 जाएगा, कहाँ गए रे, एक मिनट रुक जाओ, मेरे को नहीं दिख रहा। हाँ, सो यहाँ पे नम वन में आ गया है 2, नम 2 में आ गया 0। 2। ओके, यहाँ पे एक एरे है, एरे में 1 2 3, तो ये इंडेक्सेस याद रखना, 0 से स्टार्ट होता है। बाकी एक स्ट्रिंग बना है जो कि अभी फिलहाल के केस में नल है। प्रिंट होके आ जाएगा बिफोर एक्सेप्शन, तो हाँ, जैसे ही ये एग्जीक्यूट बराबर। होगा तो ये तो प्रिंट होगा ही होगा, सबसे पहले तो ये वाला तो प्रिंट होगा ही, ठीक है, बिकॉज डायरेक्टली जाके फिर कोई एरर ही नहीं है, तो ये वाला चीज प्रिंट होगा। उसके बाद देखते हैं, यहाँ पे बोला है कैर एट 0th पोजिशन,
ओके, जीरो पोजीशन पे कैर एट जीरो पोजीशन, किसके अंदर का? अब str के अंदर तो कुछ डेटा ही नहीं है, मतलब नल है, तो ऑफ कोर्स बात है जीरो पोजीशन पे कुछ है नहीं, तो वो कहाँ पे जाएगा? एक्सेप्शन में। अब एक्सेप्शन कौन सा आएगा? नल पॉइंटर एक्सेप्शन आएगा, याद रखना, क्योंकि वहां पे ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं हुआ है। देखो यहाँ पे कुछ है ही नहीं ना, यहाँ खाली पे है। स्ट्रिंग इक्वल्स टू नल है, हाँ। और वो चाहता है कि स्ट्रिंग के अंदर का जीरो इंडेक्स का डेटा वो रिट्रीव करे। अरे वहां पे जीरो इंडेक्स ही नहीं है, बिकॉज स्ट्रिंग में जो है वो नल है, तो मतलब वो चीज नहीं आएगी। फिर नीचे चलते हैं। तो क्या यहाँ पे एक्सेप्शन है, तो अब जिसको पता है कि यार वही वाला एक्सेप्शन एग्जीक्यूट होता है जो एक्सेप्शन क्या बोलते हैं एग्जीक्यूट होता है। तो जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे नल है, नल वैल्यू से, इसलिए एक्सेप्शन जो एग्जीक्यूट होगा नल वाला। तो क्या आउटपुट हाँ। आएगा? नल पॉइंटर। तो सबसे पहले तो बिफोर एनी एक्सेप्शन प्रिंट होगा, देन नल पॉइंटर। अभी भी खत्म नहीं हुआ है कोड, बिकॉज एक्सेप्शन आया है, तो ये कोड इसके फर्दर एग्जीक्यूट नहीं होगा। हाँ, अगर फाइनली है तो फाइनली भी एग्जीक्यूट होगा, मतलब आपको ये भी देखने को मिलेगा। तो क्या क्या चीजें प्रिंट होते हुए मिलेंगी? बिफोर एनी एक्सेप्शन, नल पॉइंटर, एक्सेप्शन हैंडलर, एनी फाइनल, ये तीन चीजें प्रिंट होंगी। और कुछ दिख रहा है क्या? आफ्टर ये वाला भी होगा, बिकॉज ये ट्राई कैच के अंदर नहीं है, तो ऑफकोर्स बात है ये वाला भी एग्जीक्यूट होगा, उसके ऊपर कोई कंडीशन नहीं है। तो मतलब क्या क्या चीजें एग्जीक्यूट होंगी? ये फाइनल वाला भी और ये वाला भी। ओके, बाद में वो यहाँ पे रिटर्न आएगा, बिकॉज एक्सेप्शन हैंडल्ड है, तो वो इस वाले पोर्शन में नहीं जाएगा, बिकॉज एक्सेप्शन पहले ही हमने इधर ही हैंडल करे हैं, तो वो इधर कैच में नहीं जाएगा। ठीक है, वो अरिथमेटिक होता तो जाता था, पर अभी नहीं जाएगा। और लास्टली मेन एंड ऑफ मेन, वो तो प्रिंट होगा ही होगा, क्योंकि उसके ऊपर भी कोई भी रिलेशन नहीं है। तो मतलब क्या क्या चीजें प्रिंट होने वाली है? बिफोर एनी एक्सेप्शन, नल पॉइंटर एक्सेप्शन, इन फाइनली हैंडलिंग, इन फाइनली, देन आफ्टर उसके हैंडलिंग, बाद प्रिंट होगा एंड ऑफ मेन। आफ्टर हैंडल एक्सेप्शन भी आएगा और एंड ऑफ मेन, ऐसा इतना सारा प्रिंट होगा। चेक करे थे इतना सारा उसने सच में लिखा है क्या नीचे में? हाँ, तो ठीक है। सो देखते हैं। सही जा रहा है बिफोर एक्सेप्शन, हाँ आया था, मतलब सही है। बिफोर एक्सेप्शन, एटलीस्ट ट्राई तो मार ही एक्सेप्शन सकते हैं। नहीं, गलत, मतलब ये नहीं है। पहला वाला तो सही है। डिफॉल्ट एक्सेप्शन गेट जैसा नहीं है, ये भी नहीं है। नीचे चलते हैं। ये वाला है। अच्छा, डी बचा है, तो आंख मूंद के आंसर मार दो, डी है उसका आंसर, और आंसर करेक्ट है अपना। आंसर इज डी। ये इस वाले केस में थोड़ा सा मैं पॉइंट बताना चाहता हूँ जो याद रखना। एक्सेप्शन अगर हैंडल हो गया है तो नीचे का एक्सेप्शन प्रिंट नहीं होगा। इसी का मीनिंग है कि ये एक्सेप्शन एग्जीक्यूट नहीं होगा। बहुत लोग गलती करते हैं कि एक्सेप्शन ऊपर हैंडल हो रहा है तो भी सोचते हैं कि अंदर का एक्सेप्शन एग्जीक्यूट होगा। क्यों होगा? यहाँ पे हैंडल हो गया ना, तो फिर उसको यहाँ पे एग्जीक्यूट मत करना। ओके, और उसके बाहर की चीजें एग्जीक्यूट होती ही होती है। अगर आपने हैंडल किया, जैसे फाइनली हमेशा एग्जीक्यूट होता है, याद रखने की बात है। ये वाला जो स्टेटमेंट है उसके अंदर था ही नहीं, तो ये वाला भी सोचने की बात है कि ये एग्जीक्यूट होगा ही होगा। बस यहाँ पे ध्यान दो और आप ट्राई कर सकते हो। सेम नहीं आएगा, पर जो भी चीज है उसमें ध्यान रखना। नेक्स्ट जो टाइप का एक्सेप्शन आने के चांसेस है उसी को करना। यहाँ पे मत भाग जाना, क्योंकि यहाँ पे हमें दिख रहा है स्ट्रिंग में नल है, नल का मीनिंग ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं हुआ, तो एक्सेप्शन भी नल पॉइंटर एक्सेप्शन आएगा, तो यही वाला एग्जीक्यूट होगा ना। ये ना ये ना ये तो जाएगा नहीं, इतने दूर तक तो जाएगा ही नहीं, क्योंकि वही पे एक्सेप्शन आ जाता। ओके, तो ये चीजें याद रखने वाली है। बताओ, इफ एल्स वाला वो एकदम बेसिक है बे। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का तो ऐसा थोड़ा सा पूछ रहा है। कंसीडर द प्रॉब्लम साइज क्या चीज है भाई ये? वर्स्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, द वर्स्ट केस टाइम कंसीडर द प्रॉब्लम एन। अबे भाई, ओके, अगर मैं बात जीरो बताऊं तो ये लगेगा जावा थोड़ा। का कोड नहीं है। अगर आप ये देख रहे जावा होंगे है अरे नहीं, यार ये देख के ये क्या चीज है, ये ये क्या चीज है, एल्गो तो है, भाई ये जावा का कोड नहीं है, ये है वीबी का कोड। वीबी में इस तरीके से ये यूज हलवा है। होता है देन एंड एंड इफ। ये चीज जो है ये वीबी की है, कोई इशू नहीं है। तो भी आप आंसर अगर नहीं समझ सकते हो इसको, कोई बोलना भाई, सिंपल है। मैं आपको बता देता हूँ यार, सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखने का तरीका अलग है। देन को हटा के आप सोच लो कि कर्ली ब्रेसेस लगाया है, और एंड फॉर को हटा के आप समझ लो कि क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस लगाया है, बाकी पूरा वैसे अच्छा।
लॉजिक चेंज नहीं होते, लिखने का तरीका तो चेंज होता मतलब है। आउटपुट ये बताइए इन्फोसिस क्या वाले होगा। पागल बना रहे हैं। मतलब एल्गो भी थोड़ा आगे देखना बढ़ते। पड़ेगा। कैलकुलेशन आएगा इसमें आंसर। रुक सर बोल दो। ये तो कैलकुलेशन मैथ्स नहीं वाला है आना रे, है जो ये। इसका जिसको मैथ्स आता है उसको पता है, जिसको मैथ्स नहीं आता वो सॉल्व नहीं कर पाएगा ये वाला क्वेश्चन। चलो फिर आगे। इक्वेशन है, सो स्ट्रेट फॉरवर्ड। अच्छा लीव करके, मैं तो किया ना एक बार लीव करके ज्वाइन, ठीक है मैं एक बार और लीव करके ज्वाइन करता हूँ। सर